हे अर्जुन, तू परम भाग्यवान है जो तूने मेरा विराट स्वरूप और चतुर्भुज रूप दोनों ही के दर्शन कर लिए। हे दया सागर, आपकी इस दया के लिए मैं आभारी हूं। आपके विराट और चतुर्भुज रूप के दर्शनों के बाद मेरा मन सारे विकारों से मुक्त हो गया है। मेरे सारे भ्रम टूटकर बिखर गए हैं। अब मैं तन मन से अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं। हे स्वामी, अपने भक्त के इस तुच्छ समर्पण को स्वीकार कीजिए और आज्ञा दीजिए। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। हे भक्त, मैं तुम्हारे इस समर्पण को स्वीकार करता हूं। तुम हमेशा ही मेरी दया दृष्टि में रहे हो, इसलिए मैंने गोपनीय से गोपनीय ज्ञान भी तुम्हें प्रदान किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें धर्म, युद्ध और आक्रमण करने की आज्ञा दूं, मैं चाहता हूं कि जो दिव्य ज्ञान मैंने तुम्हें प्रदान किया है, उसके बारे में कोई शंका या आशंका या कोई प्रश्न यदि तुम्हारे मन में हो तो मुझसे अभी पूछ लो, क्योंकि इसके पश्चात ऐसी ज्ञान, योग और भक्ति की बातें करने का फिर अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो। हे माधव, अब इस मन में न किसी शंका के लिए कोई जगह रह गई है, न ही किसी आशंका के लिए। अब तो पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति से मेरा मन एक लहराते सागर की भांति आनंद से उमड़ रहा है। परंतु क्या अर्जुन? प्रभु, केवल कुछ प्रश्न मेरे मन में उठ रहे हैं। तो इसमें संकोच की क्या बात है? जो भी पूछना है पूछो। भगवान, आपने जब मुझे अपना विराट रूप दिखाया तो यह भी तो बताया था कि यह विराट रूप संपूर्ण नहीं है, केवल मेरे समझने के लिए संपूर्ण है। इसका अर्थ है कि वास्तव में आप इतने विशाल, इतने विकराल हैं कि आपका कोई आकार ही नहीं बन सकता। हाँ, यही सत्य है। मैं अनादि हूं, अनंत हूं, सदा से हूं और सदा रहूंगा। संपूर्ण सृष्टियों में ऐसी कोई जगह, कोई स्थान नहीं है जहां मैं नहीं हूं। जल, थल और गगन में भी मैं ही हूं। इसलिए मेरा कोई आकार नहीं, मैं निराकार हूं। फिर आपने यह भी तो कहा था कि हाथी में भी आप हैं, गाय में भी आप हैं, चींटी में भी आप हैं। हाँ, यह भी सत्य है। तो फिर इस तरह तो आप साकार भी हैं। हाँ, जैसे इस समय मैं तुम्हारे सामने मानव अवतार में खड़ा हूं, यह भी मेरा साकार रूप है। इसके अतिरिक्त मेरे जो अवतार हुए हैं वो भी मैंने तुम्हें दिखाए हैं। ये सब आकार ही हैं, परंतु मेरा सच्चा और सबसे विशाल रूप निराकार है और साकार भी है। आपके भक्त जो आपको साकार समझते हैं, वो आपके अवतारों की प्रतिमाएं बनाकर आपकी पूजा करते हैं, और जो भक्त आपको निराकार मानते हैं, वो आपको निराकार रूप में पूजते हैं। इनमें से कौन सही है? वो जो आपकी प्रतिमाओं और मूर्तियों की पूजा करते हैं, या वो भक्त जो आपके निराकार रूप को पूजते हैं? हे अर्जुन, गलत कोई भी नहीं है। मेरे भक्त को मेरा रूप चराचर किसी वस्तु में भी दिखाई देता है तो वो मन में मेरा ही ध्यान करके उसे पूजता है। मेरे रूप या अवतारों की मूर्तियां बनाकर भी पूजा की जाती है। में मेरा विशाल रूप दिखाई नहीं देता,
वो मेरे अनादि और अनंत निराकार रूप की पूजा करते हैं। दोनों तरह के भक्त भक्ति के रास्ते पर चलते चलते मेरे परम धाम की ओर बढ़ते हैं। कोई बूढ़ा कमजोर है तो लाठी के सहारे चलता हुआ मुझ तक आता है। कोई बगैर लाठी का सहारा लिए आता है